हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास लेके आया हूँ 7.2 जो है अपने पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। और अपन ने फर्स्ट में अपन ने डिस्टेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे अपन ने कर लिए। आज है अपने पास में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है कि जैसे कोई पॉइंट दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में कोई पॉइंट है, तो या तो फाइंड करवाएगा वो कोऑर्डिनेट क्या है कि हमें, या फिर फाइंड करवाएगा कि वो रेशियो में किस रेशियो में अपने पास में वो कट कर रहा है। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपने पास में जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये भी चल जाएगा शायद, हाँ चल रहा है, ठीक है। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द। जैसे मान लो अपने पास में कोई लाइन है, जैसे इस तरीके से ये लाइन है। आज मैं पहले इस क्लास में केवल एग्जाम्पल ही करवाऊंगा। तो जैसे ये लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, जैसे अपने पास में कोऑर्डिनेट है, एक तो 4 - 3 और एक है अपने पास में 8 और 5। ये दो कोऑर्डिनेट है, ठीक। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट है अपने पास में XY, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। इंटरनली का मतलब यही है, एक्सटर्नली का मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा और बाकी ये का ये रहेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या, पहले तो वो देखो भाई। सेक्शन फॉर्मूला अपन मानेंगे कि भाई इसमें ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? XY है। तो XY के लिए क्या हो जाएगा? जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया P, ठीक है। अब PXY सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो हो गया X के लिए। Y के लिए M2 X1 सॉरी M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब ये M1 M2 है क्या? ये तो है M1, ये है M2, ये है X1, ये है Y1, तो ये कितना हुआ? X2 और ये Y2, ये XY हमें फाइंड करना है। इस तरीके से ये, तो कैसे लिखेंगे इसको? ये XY इक्वल कितना आएगा? M1 कितना है? 3 ब्रैकेट में कर दिया। X2 कितना है? ये वाला 8 प्लस M2 कितना है? 1। X1 कितना है? 4 अपॉन में M1 प्लस M2 3 प्लस 1। ये हो गया। ये इसी तरीके से ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M1 कितना है? 3, Y2 कितना है? 5 प्लस M2 कितना है? 1 और Y1 कितना है? -3 और M1 प्लस M2 कितना हुआ? 3 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। तो PXY कितना आएगा? यहाँ से कितना हुआ? 24, यहाँ से कितना हुआ? 4 अपॉन में कितना है? 4 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना आया? -3, तो मैं इसको -3 कर दूँ। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता -3 अपॉन में कितना है? 4। PXY कितना हुआ? ये 28/4 और यहाँ पर कितना आया? 12/4। सोल्व करने पर कितना आएगा? कट रहा है किसकी टेबल से? 4 की टेबल से कट रहा है 7 टाइम और ये 3 टाइम। यही अपना आंसर है। अब ये चीज़ अगर एक्सटर्नली बोलता तो यहाँ पे जहाँ प्लस लगाया हो वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस में है और वहाँ क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली केस में माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा। केवल और केवल यही चेंजमेंट होगा और बाकी फॉर्मेट यही चलेगा इस चैप्टर में 7.2 में। अब आगे चेक करते हैं अपन क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अपन ने कर लिया था, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। Y के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का एग्जाम्पल क्या है। इन व्हाट रेशियो पूछा गया है। अब की बार क्या पूछा गया है कि किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा।
तो मान लेंगे या तो m1 m2 से मान लो कर लो, या फिर x1 के रेशियो 1 से कर लो, वो आपकी मर्जी है जिससे करना चाहो, है ना। तो इसमें मानेंगे अपन लेट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट पहले मैं m1 m2 से करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट करवा दूंगा आपको के रेशियो 1 से, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। लेट -4 and 6 आर डिवाइड लाइन सेगमेंट इन m1 प्लस रेशियो m2, m1 रेशियो m2 के अंदर ये कर रहा है, जिसे m1 m2 में कर रहा है। तो ये किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन है वही चीज़ चलेगी अपने पास में, कौन सी, जैसे ये एक लाइन है, ठीक। अब इसमें ये आ गया a कितना है -6 and 10, यहाँ b कितना है 3 and -8, यहाँ पर है अपने पास में ये जो वाला p पॉइंट है जिसको अपन ये यहाँ मान लिया अपन ने m1 रेशियो m2 के अंदर कट कर रहा है। या तो x के इक्वल ले लो, अपन ने x और y के लिए अलग अलग लिखा था, देखो ये रहा x का, ये वाला फॉर्मेट था किसका, x का, ये किसका था फॉर्मेट y का। या तो x के लिए ले लो या फिर y के लिए ले लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x, ये हो गया y, ये x2 ये y2, ठीक है। पहले x के लिए लेके देख लेता हूँ मैं, सेम ही आएगा दोनों केस में, तो एक किसी भी एक से कर लेना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो गया। अब x कितना अपने पास में -4, m1 कितना अपने पास में m1 ही है, x2 कितना है, ये हो गया 3 प्लस m2 कितना है m2, और x1 कितना है -6 अपॉन में m1 प्लस m2, यही हुआ। ये साहब इधर आएंगे तो किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड में, इधर आएंगे तो ये किससे चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर कितना हुआ 3m1, यहाँ कितना हुआ -6 m2, ठीक है। अब ये कितना हुआ अंदर जाएगा तो -4m1, ये कितना हुआ -4m2, ये हो गया 3m1 -6m2 हो गया। अब m1 को एक साइड में कर लेते हैं और m2 को एक साइड में कर लेते हैं, तो ये उधर चला जाएगा। m1 को एक साइड में कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, और ये 3m1 इधर पहले से है, 3m1 पहले से और 4m1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 6m2, और ये अपनी जगह है, ये हो गया 4m2। यहाँ से कितना बचा 2m2, यहाँ कितना बचा 7m1, तो कितना हो गया m1 अपॉन m2 कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 7। तो m1 रेशियो कितना आया, m2 कितना आया 2:7। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:7 के अंदर ये डिवाइड इसको कर रहा है। दोबारा देख लो, या तो m1 इससे कर लो, अगर इसको अपन k/1 से देखना चाहें, कौन से में k/1 से चेक करना चाहे तो भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन उसको k/1 से करके देख लेंगे। तो पहले जैसे x से आया वैसे ही y में से आ जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइक पॉइंट डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। देखो तो जैसे ये एक लाइन है, मैं बता देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B। इसका सॉल्यूशन है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, 2 पॉइंट है अपने पास में, कौन कौन सा 2 -2 7 और -7 और 4, ये पॉइंट है, ठीक है। अब 3 पार्ट करने, ये बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तरीके से कर दिया। यहाँ पर मान लेते हैं अपन P, जिसके लिए ये XY हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q, यहाँ पर भी XY मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया X1, ये हो गया Y1, ये हो गया X2, ये हो गया Y2। अब बात ध्यान देने वाली कौन सी है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब इक्वल का मतलब ये तीनों बराबर बराबर है। तो P के लिए फॉर P के लिए m1 क्या रहेगा
यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 1, कितना हुआ 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, वो हो जाएगा m2, कितना हो जाएगा 2। ये तो किसके लिए, p के लिए। q के लिए नेक्स्ट स्टेप में उधर कर देंगे। तो फॉर p के लिए p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, xy। फॉर्मूला रहेगा सेम, कौन सा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m2y1 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो pxy क्या होगा, m1 कितना है 1, x2 ये रहा माइनस का 7 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 2 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस 2, कॉमा सेम लेंगे m1 के लिए, m1 ये y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 और y ये कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस 2 pxy। तो ये कितना हो गया माइनस का 7, यहाँ पर कितना हुआ प्लस का 4 अपॉन में कितना है 3। यहाँ पे चेक करो ये कितना हुआ प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 4, ये कितना हुआ 3। यहाँ पे pxy यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 3/3, यहाँ पे कितना हुआ 0/3। तो ये तो कितना आ गया, कितना आ गया माइनस का 1 और ये कितना हो गया 0। p के कोऑर्डिनेट तो ये रहे, ठीक है। अब जैसे यही है चीज़, वापस से मैं इसको एक बार वापस से इस डायग्राम को बना रहा हूँ। इधर ये रहा, यहाँ ये वाली लाइन, ठीक है, ये इधर वाला पार्ट अलग हो गया। ये p के लिए था। अब q के लिए काम करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये क्या था a कितना है 2 - 2, b कितना है -7 एंड 4, ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास में केवल q के लिए करेंगे। अब q के लिए xy, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना चल रहे हैं 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चल रहे हैं 1, मतलब m1 कितना हो गया, ये पहले वाला पार्ट m1, ठीक है। m1 फॉर q के लिए, m1 कितना हो गया 2 और m1 कितना हो गया m2 कितना हो गया 1, ये अपनी चेंज कर लिया। अब देखो चेक करते हैं अपन वही qxy के लिए, qxy के लिए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। m1 कितना है 2, किसके लिए qxy के लिए, और ये कितना है x2 कितना है, x2 है 7 माइनस का, ये तो है, और m2 कितना है 1 और x1 कितना है 2, यहाँ पर कितना हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया 2, y2 कितना है 4, m2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस का 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 1 हो गया। तो qxy कितना आएगा, ये हो गया माइनस का 14 प्लस का 2, ये कितना हुआ 3, यहाँ पे ये कितना हुआ 8, यहाँ से कितना हुआ माइनस का 2, यहाँ पे कितना हुआ 3, qxy कितना आया 12/3, और यहाँ से कितना है 6/3, कितना होगा 12/3 कितना होता है 4, 6/3 कितना होता है 2। तो q के लिए कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6 और 4 और 2, ये आ गया। सेम प्रोसेस है दोनों के अंदर, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ये 3 पार्ट्स के अंदर इसी तरीके से 4 पार्ट्स के अंदर बांटेगा। तो उसमें अपन क्या लेंगे, पहला केस आ जाएगा 1:3, फिर आ जाएगा 2:2, फिर आ जाएगा 3:1। अब इसमें किसकी पार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसी तरीके से।
क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। पहला काम कर रहा है कि रेशियो फाइंड करो, तो रेशियो फाइंड करते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो ये 2 पॉइंट है यहाँ पर दे रखे हैं हमें, कौन कौन से, 9th क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है 9th का, जो एग्जाम्पल है अपने पास में उसका क्या दे रखा है, 5 - 6, यहाँ पर दे रखा है -1 एंड 4, ठीक। अब ये कह रहा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और इसी तरीके से अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है किसमें, 7.2 के अंदर दे रखा है, उसमें दे रखा है एक्स एक्सिस पे, सेम बेस रहेगा, दोनों का सेम तरीका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट, अब y एक्सिस बोल रहा है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0, और इसकी कितनी होगी y। अब यहाँ से ये मान लिया कि भाई ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में। आप कहोगे तो मैं k रेशियो 1 में करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में कर लेंगे अपन k रेशियो 1 में, यहाँ पे इसी से कर लेते हैं। तो यही हो गया x1 y1, ये हो गया x एंड y, ये हो गया x2 y2। अब यहाँ से हम पहले x के लिए वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये ही क्यों किया, ये किया क्योंकि अपने पास को x की वैल्यू 0 है इसलिए किया, y की वैल्यू इसलिए पुट नहीं की पहले, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैंने कर दिया 0, m1 ही है, x2 कितना है अपने पास में -1, m2 ही है, x1 कितना है 5 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। अब आप देखो ये m1 प्लस m2 इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये कितना हुआ माइनस का m1, ये कितना हुआ प्लस का 5m2, यही हुआ, ये हो गया 0, ये आ गया अपने पास में यहाँ तक, है ना। अब ये इधर आएगा तो m1 प्लस का हो गया, इधर 5m2 है तो m1 प्लस m1 अपॉन m2, तो यहाँ पे कितना हुआ 5, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो क्या आया, m2 कितना आया 5:1। m1 रेशियो हम किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है 5:1 में, किस में 5:1 में। अब ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट मतलब पॉइंट भी हमें फाइंड करना है, ये मतलब ये पूरा पॉइंट फाइंड करना है, तो y की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, सेम प्रोसेस रहेगी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये रहेगा। y हमें निकालना है, m1 अभी आया कितना 5 और m2 1, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ 5 और 1, ये 5 और 1। अब y2 कितना -4 और ये -6, -4 और ये -6 कितना आया माइनस का 20, ये कितना हुआ माइनस का 6 अपॉन में कितना हुआ 6, कितना आया माइनस का 26/6, कट रहा है कितनी बार 2 की टेबल से माइनस का 13, और ये कितना हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सो दैट पॉइंट कितना आया, x की वैल्यू 0 थी और ये माइनस का 13/3, ये अपना इसका आंसर। आई होप कि ये इजी से समझ में आ गया। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अगला। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है मुझे तो ये है मेन, तो पैरेललोग्राम की अपन को आइडेंटिटी पता रहेगी तो अपन इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, जैसे ये मैं बनाया मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं हमें, तो ये दे दिया मैंने, ए को क्या दे 6 1, यहाँ से बी दे दिया 8 2, यहाँ दे दिया मैंने 9 4, यहाँ दे दिया मैंने P 3, हो गया। अब देखो सॉल्यूशन, अब इसमें पूछा P की वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, हमें आइडेंटिटी इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो ये इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम आएगा,
तो मैं केवल और केवल इसके लिए निकालना चाहूँ कि मुझे भाई इसमें केवल मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकालेंगे एक बार। क्या होना चाहिए AC का मिड पॉइंट, क्या होगा वो देखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसी तरीके का इक्वेशन और उसी में है, रोम्बस में है, अपने एक्सरसाइज में भी मिलेगा, यही प्रोसेस रहेगी। अब इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x एंड y। देखो कितना आ रहा है 6 और 9, 6 प्लस 9 अपॉन में 2। यहाँ पर कितना है 1 प्लस 4 अपॉन में 2। कितना हुआ ये 15/2, 15/2 और ये कितना हुआ 5/2 हो गया। इसके लिए आ गया, किसके लिए आया, AC के लिए। मतलब सेम ही आना चाहिए इसके लिए भी, किसके लिए, BD के लिए भी क्या आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्या आ रहा है वो देखो, इन दोनों का सम मतलब क्या होगा 8 प्लस P अपॉन में 2, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3 अपॉन में 2, यही है। अब देखो XY मतलब इन दोनों में ऐड किया अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड किया अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड किया अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड किया अपॉन में 2। ठीक, अब चेक करो कितना हुआ ये 8 प्लस P/2 और ये कितना है 5/2। अब दे चेक करो, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखो 5/2 है, 5/2 है, मतलब ये तो बराबर है और ये और बराबर आना चाहिए। तो इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ और इसको सेकंड दे देता हूँ। अगर तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही लिखेंगे भाई। इन दोनों को चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी तो बराबर आएगा। तो 8 प्लस P अपॉन में 2 इक्वस टू में 15/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो P इक्वस टू कितना है 15 माइनस 8, तो P इक्वस टू कितना रहा, यहाँ से चेक करेंगे तो ये कितना आ गया 7, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये चीज़ आपको इजी वे में समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए अपन क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे 7.2 से अपन फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन करना, जिसके अंदर अपने पास में ये सेक्शन फॉर्मूले सेम पैटर्न पे ही एक्सरसाइज ये चलने वाली है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपना आने वाला है, तो उसके लिए अपना चैनल को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।